नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है जंगल में लगने वाला आग। तो जंगल में लगने वाला आग को कहा जाता है दावानल। मैंने सभी का उत्तर उसके जस्ट नीचे दे दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगला है समुद्र में लगने वाला आग। तो समुद्र में लगने वाला आग को कहा जाता है बड़वा नाल। समुद्र में लगने वाला आग को कहा जाता है बड़वा नाल। इसके बाद अगले चलते हैं, पेट में लगने वाला आग। तो पेट में लगने वाला आग जो होता है उसे कहते हैं जठरानल। क्या कहते हैं? जठरानल। इसके बाद अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। हथियार दो प्रकार के होता है, एक को हाथ में रख कर चलाते हैं और दूसरे को फेंक कर चलाते हैं। तो यहाँ पर है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को कहा जाता है अस्त्र। क्या कहा जाता है? अस्त्र। इसके बाद है अगला, हाथ में रख कर चलाया जाने वाला हथियार। तो हाथ में रख कर चलाया जाने वाला हथियार को कहा जाता है शस्त्र। क्या कहा जाता है? शस्त्र। इसके बाद आगे चले तो दो बार जन्म लेने वाला। तो दो बार जो जन्म लेता है उसे कहते हैं द्विज। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और पक्षी, इसको द्विज कहा जाता है क्योंकि पक्षी जो है दो बार जन्म लेता है। एक बार उसका जन्म अंडे के रूप में होता है, उसके बाद अंडे से वह पक्षी बनता है। इसी प्रकार है ब्राह्मण भी, ब्राह्मण का जन्म एक बार होता है, उसके बाद वह जनेऊ धारण करता है, तो उसे भी उसका एक दूसरा जन्म कहा जाता है। इसके बाद अगला चलते हैं तो जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला को क्या कहा जाता है? जलज। जल में जन्म लेता है उसे कहते हैं जलज। इसके बाद अगला देखते हैं, अंडे से जन्मने वाला। तो अंडे से जन्मने वाला को कहा जाता है अंडज। क्या कहा जाता है? अंडज। इसके बाद अगला चले तो जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो। जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो तो उसके लिए एक शब्द है अजन्मा। जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है उसे कहेंगे अजन्मा। इसके बाद अगला देखते हैं, पसीने से उत्पन्न जीव। तो पसीने से उत्पन्न जीव को कहा जाता है स्वेदज। क्या कहा जाता है? स्वेदज। स्वेद का अर्थ होता है पसीना, और पसीने से जो जन्म लेता है उसे कहते हैं स्वेदज। इसके बाद अगला है जो नया आया हुआ हो। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द है नव आगंतुक। क्या शब्द है? नवागंतुक। इसके बाद अगला चले तो जो सरों में जन्मता है। क्या है? जो सरों में जन्मता है तो उसे कहते हैं सरसिज। क्या कहते हैं? सरसिज। जो सरों में जन्मता है उसे कहते हैं सरसिज। इसके बाद अगला है जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो। तो जिसे जो अच्छे कुल में जन्म लिया रहता है उसे कहते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्म लिया है उसे क्या कहते हैं? कुलीन। इसके बाद अगला है जो जन्म से अंधा हो। तो जो जन्म से अंधा होता है उसे कहते हैं जन्मांध। क्या कहते हैं? जन्मांध। इसके बाद अगला है जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। तो जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है स्वयंभू। क्या है एक शब्द? स्वयंभू। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ रहता है या जो बड़ा रहता है उसे कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। इसके बाद है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो जो बाद में जन्म लिया रहता है, जो छोटा होता है उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। इसके बाद अगला है जो शाक आहार करता है। जो शाक खाता है, शाक आहार करता है उसे कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। इसके बाद अगला है जो फल आहार करता है। तो जो फल आहार करता है उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। उसे कहते हैं फलाहारी। इसके बाद अगला है जो मांस आहार करता है। तो जो मांस आहार करता है उसे कहते हैं मांसाहारी। क्या कहते हैं? मांसाहारी। इसके बाद अगला देखें तो जो सभी प्रकार के आहार करता है। तो जो सभी प्रकार के आहार करता है उसके लिए शब्द है सर्वाहारी। क्या शब्द है? सर्वाहारी। इसके बाद अगला देखें तो जो आहार दुग्ध हो। जिसका आहार
दुग्ध हो तो उसको कहेंगे दुग्धाहारी। जो दूध का सेवन अधिक करता है उसे कहते हैं दुग्धाहारी। अगला है जो मांस नहीं खाता है, तो जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं? निरामिष। इसके बाद अगला देखें तो जो मांस खाता है, तो जो मांस खाता है उसे कहते हैं समीस। क्या कहते हैं? समीस। अगला है नरभक्षी मनुष्य। नरभक्षी मनुष्य के लिए एक शब्द है पीसीतासन। क्या है? एक शब्द है पीसीतासन। इसके बाद अगला देखें तो जिसके चार आनन हैं, आनन मतलब मुख, जिसके चार आनन हैं उसे कहेंगे चतुरानन। क्या कहेंगे? चतुरानन। इसके बाद अगला है जिसके पांच आनन हैं, जिसके पांच आनन हैं उसके लिए एक शब्द है पंचानन। इसके बाद अगला है जिसके छह आनन हैं, जिसके छह आनन हैं उसे कहेंगे षडानन। क्या कहेंगे? षडानन। इसके बाद अगला है जिसके 10 मुख हैं, तो 10 मुख वाले को कहेंगे दशानन। क्या कहेंगे? दशानन। इसके बाद अगला है जिसके हाथ में चक्र है, तो जिसके हाथ में चक्र है उसको कहते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी, पानी का अर्थ होता है हाथ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।